Assalamualaikum dear student of class 5. Today is our lecture related to your science book and the topic is here related to your unit number 2 microorganisms. We will discuss today the what are the microorganisms and how they can prevail in the society or prevail in the environment and the main groups of the microorganisms. And there are the different kinds of the virus and the bacteria and the fungi or fungi we will discuss in this chapter in detail. ऑर्गेनिज्म सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म को कहते हैं अजसाम, जिस्म की जमा है। हम देखेंगे इसमें वायरस और बैक्टीरिया फंगी के बारे में, इसकी यूज़फुल और हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर के आगाज़ में क्या कहा गया है। वी सी लिविंग थिंग्स ऑल अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द जो है वो क्या देखते हैं, जानदार चीज़ें देखते हैं। एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इनमें जानवर और पौधे ये दोनों जो हैं वो बहुत अच्छी मिसालें हैं जानदार अशिया की। हाउएवर देयर आर द सम ग्रुप्स ऑफ द लिविंग थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेक्ड आई। लेकिन यहाँ पर जानदार चीज़ों में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये खुर्दबीनी जानदार हैं। खुर्दबीन माइक्रो मीन्स बहुत छोटे छोटे, यानी ऐसे अजसाम जिनको हम अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। आगे इसकी ये डेफिनेशन आ जाएगी। द वर्ड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। दो अल्फाज का मजमुआ है। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग थिंग्स। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे हम उर्दू में कहते हैं खुर्द बीनी जानदार। जी, खुर्दबीनी जानदार क्या होते हैं अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में और इस टॉपिक के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग थिंग्स। ये जानदार अशिया होती हैं दैट वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते। दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। आप ये तस्वीर में देख भी रहे होंगे कि हमारे हाथों में भी जरासीम होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमें आँख से दिखाई नहीं देते। हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए, जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है, के ज़रिए हम उसे देख सकते हैं। दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन के ज़रिए देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ instrument used for producing a much larger view of very small objects so that they can be seen clearly। इन हम छोटे छोटे अजसाम को इस खुर्दबीन के ज़रिए देख सकते हैं बहुत वजाहत के साथ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल कॉल्ड और मे हैव मोर देन वन सेल। हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल पे भी मुश्तमिल हों या इससे ज़्यादा भी। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इन्वायरमेंट and are found in the air, soil, dust and food। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है पाए जाते हैं एनवायरनमेंट यानी माहौल में, हमारे इर्द गिर्द जिसमें हवा है, मट्टी है, हवा मट्टी और मट्टी के ज़र्रात, खुराक वगैरह, इन सब में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं। अब हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। There are the two main groups of the microorganisms. Number one is the virus, bacteria and fungi. इसे उर्दू में भी यही कहेंगे। There are many different kinds of the microorganism. यहाँ बहुत सी इकसाम हैं। They are the classified on the basis of the shape, structure, feeding habit, etc. इनको जो किस बुनियाद पे इनको तकसीम किया जाता है, इनकी शेप यानी इनकी शक्ल, बनावट, साख्त, शक्ल, साख्त यानी बनावट, फीडिंग हैबिट, खाते पीते क्या हैं, इसकी बुनियाद पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी।
वायरसेस क्या हैं? वायरसेस आर द टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दैट ग्रो व्हेन एंटर इनटू द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। वायरस को वायरस कहते हैं। ये वो जरासीम होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं और हमारे जिस्म में या किसी भी अपनी होस्ट बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और फिर उसको इन्फेक्टेड करते हैं। द वर्ड वायरस मीन पॉइजन, और वायरस का लफ्ज़ी मतलब जहर के हैं। दे आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स, ये हमेशा जानदार चीज़ों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। एज दे कॉज डिजीज़ इन द ह्यूमन्स, ये इंसानों में बीमारियां पैदा करते हैं, एनिमल्स और जानवरों में भी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं। पोलियो कॉज्ड बाय वायरसेस, शेप ऑफ वायरसेस एंड फ्लू कॉज्ड बाय वायरस। वायरस के जरिए ज़ुकाम हो जाता है और पोलियो भी। पोलियो के लिए एक वैक्सीन इस्तेमाल होती है, टीके इस्तेमाल होते हैं, कतरे पिलाए जाते हैं। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि पैदाशुदा से लेकर पैदा हुए बच्चे तक, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 5 ईयर के बच्चे तक हम जो हैं वो पोलियो के कतरे अब पिलाते हैं। इसके अलावा इन्होंने शेप ऑफ वायरस को दिखाया गया है और इसके साथ उन्होंने बताया है कि नज़ला ज़ुकाम जो होता है वो भी वायरस की बिना पर ही होता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या काम होता है? बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर द प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, ना सिर्फ ये हवा में पाए जाते हैं, वाटर पानी में, एंड सोइल और मिट्टी में भी। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल बाय कॉजिंग डिफरेंट डिजीज़, और कुछ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़तरनाक बीमारियों को जन्म देते हैं। सच एज़ द फूड पॉइजनिंग, जैसे कि आप एक ये तस्वीर में भी देख सकते हैं, पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं, पोटियाँ लग जाती हैं, इसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और नमूनिया बुखार की एक किस्म है, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। हाउएवर मैनी ऑफ देम आर द बेनिफिशियल फॉर अस, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे पास फ़ायदेमंद हैं। इसकी एक बैक्टीरिया की मिसाल जो है वो दही में मौजूद बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे जिस्म में नुकसान का बाइस नहीं बनते बल्कि हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमारी जो मैदे में मौजूद जरासीम हैं उनके ख़िलाफ़ ये काम करते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भेजने हैं, कमेंट्स देने हैं, बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलिएगा। अपने दोस्तों से ये वीडियोस शेयर करें ताकि आप के साथ वो भी हमारी इस मीटिंग का हिस्सा बनकर अपने इल्म में इजाफा कर सकें। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।